पुराना वाहन खरीदते और बेचते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जब आप कोई प्लाट परचेस करते हैं तब आप उसकी रजिस्ट्री करवाते हैं। रजिस्ट्री करवाने के पश्चात ही आप उसके पूर्ण मालिक माने जाते हैं। इसी प्रकार वाहन को जब आप खरीदते हैं तो खरीदने वाला व्यक्ति जब उस वाहन का पंजीकरण आरटीओ में करवाएगा तभी वह उसका पूर्ण रूप से मालिक माना जाएगा। ट्रांसफ़र के समय लग सकता है, इसलिए बीच में हम एक अनुबंध पत्र बनवाने की सलाह देंगे कि एक अनुबंध पत्र जरूर बनवाएं, क्योंकि जितने समय में अभी आरटीओ में ट्रांसफ़र हो रहा है वाहन, उस बीच में यदि कोई दुर्घटना घटित होती है तो वह जो है विक्रेता के नाम पर ही कार्रवाई होगी। क्यों? क्योंकि वह वाहन अभी विक्रेता के नाम पर है। तो इससे बचाव के लिए एक अनुबंध पत्र बनवाते हैं, जिससे कि उस समय के अंतराल में कोई दुर्घटना घटित होती है तो उसका जिम्मेदार क्रेता ही होगा। और क्रेता को भी इसका काफ़ी बेनिफिट मिलता है कि वह वाहन को एग्रीमेंट से शो कर सकता है कि ये वाहन मैंने खरीदा है, ना कि चोरी किया है। हमें विक्रय अनुबंध पत्र बनवाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? अनुबंध पत्र में स्टाम्प ड्यूटी जो है वो पूरी पे करें, जो भी आपके स्टेट के हिसाब से निर्धारित की गई हो। और अनुबंध पत्र में 2 गवाहों का होना अनिवार्य है। पत्र में जितने भी पेज हैं, हर पेज पर विक्रेता और क्रेता के हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। वाहन का पूरा विवरण होना चाहिए, इंजन नंबर, चेसिस नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर। जिस दिनांक को आप वाहन खरीद रहे हैं ना, उस दिनांक के साथ उसमें समय भी इंक्लूड कराएं, क्योंकि वाहन एक चल संपत्ति है, उसमें दुर्घटना कभी भी हो सकती है। तो आपने जिस टाइम उसको हाथ में वो वाहन दे रहे हो तो आधे घंटे बाद भी दुर्घटना होने की संभावना है, तो दिनांक के साथ समय भी उसमें दर्शाएं। यदि उक्त वाहन का ट्रांसफ़र आप तुरंत नहीं करवा रहे हैं तो उसके अंदर ये वर्णन करें कि इस समय के भीतर ये ट्रांसफ़र करवा लिया जाएगा, नहीं तो उक्त वाहन प्रथम पक्षकार मतलब जैसे कि मालिक जो है वह अपने आधिपत्य में पुनः ले लेगा।